नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी और मेरा नाम रॉय। और ऊपर वाला हाय की रो कृपा से हाय ऊपर वाला की कृपा से मैं आज का दिन सोबर हूँ। तो आज लोग बोल देगा, अरे बाप रे इतने स्टेप्स। अगर आप बिग बुक ध्यान से पढ़ेगा, आप देखेगा कि पावरलेस सत्यहीन, वो फुल पावरलेस डॉक्टर्स ओपिनियन में बताया है। ओके। अनमैनेजेबिलिटी का एग्जांपल पूरा बिल का स्टोरी में बताया, तो वहां आ गया अपना स्टेप 1। स्टेप 2 जो है वो हायर पावर, ऊंचा शक्ति, वो पूरा चैप्टर 2 में लिखा है। देयर इज अ सोल्यूशन, एक रास्ता है। जो पागलपन जो है, शराब का पागलपन, वो पूरा चैप्टर 3 में है। 4 उदाहरण दिया। एक आदमी जो 25 साल के बाद में पी के मरा, फिर जिम का स्टोरी, फ्रेड का स्टोरी, और वो पागल आदमी जो ट्रैफिक में भागता है। और वो बिलीफ जो है, मानना पड़ेगा ऊंचा शक्ति में, नास्तिक का चैप्टर में आया। तो डॉक्टर ओपिनियन से पेज नंबर 56 तक, 57 तक, सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 2, 4 चैप्टर एंड डॉक्टर्स ओपिनियन ऑन ओनली स्टेप 1 एंड 2। ओके। और हम लोग 3 मीटिंग लिया उसके लिए। फिर आ गया चैप्टर 5, और चैप्टर 5 में सिर्फ 2 स्टेप था। एक था स्टेप 3 और एक था स्टेप 4। तो वो भी हम लोग 4 मीटिंग में किया। स्टेप 3 एक मीटिंग, और स्टेप 4 3 मीटिंग। अभी आ गया चैप्टर 6 इनटू एक्शन। और ये एक चैप्टर में स्टेप 5 6 7 8 9 10 11, 7 स्टेप यही चैप्टर में है। और वो आखिरी स्टेप जो है, स्टेप 12, स्टेप नंबर 12, उसके लिए एक अलग चैप्टर लिखा है। तो अगर बिग बुक का ऑथर लोग ने एक ही चैप्टर में इतना स्टेप किया, तो हम लोग भी कर सकते हैं एक मीटिंग में। तो जल्दी से जल्दी मैं एक समरी देता हूं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जब भी हम लोग ए में आते हैं, कैसा मालूम पड़ेगा कि मैं शराबी हूँ? डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ो। और डॉक्टर्स ओपिनियन में डॉक्टर है, डॉक्टर सिलपत, जो बताया कि ये 2 प्रकार का बीमारी है। एक है मानसिक, हम बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष होते हैं और हम जाके पीते हैं। एक है शारीरिक, एक टाइम जब भी हम पीते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक एलर्जी पैदा होता है और मैं पीता ही रहता हूँ। हो गया। तो नेक्स्ट सवाल इज, मैं स्टेप्स कभी ले सकता हूँ? कितना टाइम रोकना पड़ेगा? और पेज नंबर 58 चैप्टर 5 में लिखा है, जब तुमको चाहिए जो हमारे पास है, तो तुम ये स्टेप्स ले सकते हैं। वाह! कौन सा स्टेप्स? तो पेज नंबर 59 में बताया, उधर 12 पैरी का प्रोग्राम लिखा है। और पहला पैरी है सत्यहीन और अस्त व्यस्त। मेरा जिंदगी सत्यहीन कैसे है? पेज नंबर 44 में 2 सवाल पूछते हैं। क्या हम ईमानदारी से शराब छोड़ सकते हैं, या पीने के टाइम कंट्रोल में कर सकते हैं? नहीं हो गया तो शराबी। मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त कैसे है? पेज नंबर 52, 8 सवाल पूछा मालूम गिरने के लिए। एंड तो एक्चुअली स्टेप 1 कैसा ले लो, ये है पेज नंबर 30। अपने आप से, अंदर से हम मानना पड़ेगा कि मैं शराबी हूँ, और मैं शराब के सामने सत्यहीन हूँ, और मैं कभी ढंग से नहीं पी सकता, कभी नहीं पी सकता। हो गया पहला पैरी। दूसरा पैरी कभी ले सकते हैं? वो पेज नंबर 47 बोला कि जब तक, जैसा, एज सुन एज, जैसा तुम बोल सकते हैं कि हाँ एक है, एक ऊंचा शक्ति, या मानने के लिए तैयार है, तुम दूसरा पैरी ले सकते हैं। कहाँ है हमारा पागलपंती? 3 पेज पे। पेज नंबर 23 की ये टाइम हम गेम जीतूंगा। पेज नंबर 24, ये टाइम हम दूसरे लोग के जैसे शराब पी लेंगे। और पेज नंबर 30, इस टाइम हम कंट्रोल और इंजॉय करके पिएगा। ये हमारा इंसानी, अपना इंसानिटी, जो बार बार हम लोग करने को जाते हैं, मैं जैसा। तो हायर पावर कौन है? क्या है ये हायर पावर? जो हम बचपन से माना, अगर अब तक अपना विश्वास है, तो वही है हायर पावर, या भगवान। और अगर वो नहीं है, तो पेज नंबर 46 में उन लोग बताया था, अरे खुद का बनाओ यार। जो तुम सच सोचते हैं भगवान होना चाहिए, तुम बनाओ तुम्हारा भगवान, उसके ऊपर विश्वास रखो। कहाँ मिलेगा ये?
भगवान हमारे अंदर, पेज नंबर 55, सब आदमी, स्त्री, पुरुष और बच्चे के अंदर ये भगवान का आइडिया है। और ये क्या सबूत मिलेगा मुझको? ये सबूत मिलेगा पेज नंबर 50 और 51, कि ये 100 लोग जो बुक लिखा और उसके बाद में लाखों और करोड़ों लोग जो बुक खरीद के सोबर हो गया और मीटिंग्स में जाके सोबर हो गया, उन लोग सब बोलते हैं कि सिर्फ एक ऊंचा शक्ति उसको शराब से दूर किया। और कब मैं सेकंड स्टेप कैसा ले लो, पेज नंबर 47, बोलो जैसा मैं मानता हूँ कि हाँ एक है ऊंचा शक्ति, और या तैयार है मानने के लिए ऊंचा शक्ति, हो गया मेरा दूसरा पैरी। तीसरा पैरी कभी ले सकते हैं, पेज नंबर 60, उधर लिखे है वेन कन्विंस, जब भी हम श्योर है कि हाँ मैं पागल हूँ, मैं सत्यहीन हूँ, मैं अनमैनेजेबल हूँ, है एक उच्च शक्ति जो मेरे को बचा सकता है, तो हम तीसरा पैरी ले सकते हैं। तीसरा बोलता है कि हम निर्णय किया कि मेरा जिंदगी और एक्शंस, विल एंड लाइफ, इच्छा और सोचने के ढंग और मेरा एक्शंस, जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में दे दो, अपना अपना इच्छा अपना हिसाब का ऊपर वाले। ठीक है, कैसा क्यों करना है ये स्टेप? क्योंकि पेज 62 पे लिखा है स्वार्थीपना, ये अपना मेन प्रॉब्लम। और स्वार्थीपना के पीछे भाग के हम लोग पीते हैं, क्योंकि मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त होता है। तो ये क्यों लेना है? क्योंकि हम सोचते हैं हम डायरेक्टर है, पूरा दुनिया को ऑर्डर देता है, तुम ऐसा कर, तू ऐसा कर, और मैं ठीक हो जाएंगे। कैसा ले लो तीसरा पायरी, पेज 62 के नीचे आखिरी 3-4 लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि हम निर्णय किया कि अभी से आगे जाने से ऊपर वाला मेरा डायरेक्टर हो जाएंगे। क्या मिलेगा हमको? पेज 63, वो सब प्रोमिसेस, मन का शांति, नया एम्प्लॉयर, सब मेरा तकलीफ निकल जाएगा, बुक में लिखे है। कैसा ले लो, एक प्रार्थना है बुक में कि हे भगवान, आज का दिन तुम हमको ये पैसा, मनी, पावर, सेक्स से दूर करो, मेरा तकलीफ निकालो, किसी को हमको दे दो मदद करने के लिए, और आपका इच्छा हो जाए। हो गया मेरा तीसरा पैरी। चौथा पैरी कब ले लो? एट वंस, तुरंत, इमीडिएटली, पेज 63 का आखिरी 2 लाइन और पेज 64 का पहला पैराग्राफ में लिखा कि इमीडिएटली हम लोग ये चौथा पैरी ले लो, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है। और चौथा पैरी में 4 भाग है, एक्चुअली 3 भाग, एक है रिजेंटमेंट, एक है डर, और एक है कॉन्डक्ट, सेक्स कॉन्डक्ट और हार्म्स टू अदर्स। रिजेंटमेंट में बहुत 64 65 में बहुत आसान से बताया किसके ऊपर रिजेंटमेंट है, ये लिस्ट बनाओ, ये रिजेंटमेंट क्यों है वो लिस्ट बनाओ। और उसमें 7 एरियाज है, हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा पैसा, हमारा एम्बिशंस, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप्स, अपना सेक्स रिलेशंस, अपना प्राइड, अपना फियर। अगर इसमें नुकसान हुआ, चोट हो गया, इंटरफियरेंस हो गया, इसलिए हमारा रिजेंटमेंट होता है। इसका क्या करना है? पेज नंबर 66 में बताया, हम लोग देखना पड़ेगा कि इन लोग के आध्यात्मिक बीमार लोग हैं, और हम लोग इसको माफ करना पड़ेगा। कैसा? प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमको हमको ये फ्रीडम दे दो एंगर से, हमको इसके अंदर मत घुसने दो, हमको रिवेंज मत लेने दो, और ये आदमी को कैसा मदद करो वो बताओ। अगर चाहिए तो उसके ऊपर प्रार्थना भी करो, पेज 552 से, हे भगवान दे दो उसको रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, बंगला, गर्लफ्रेंड, जो भी दे दो उसको। तो अभी सेकंड पार्ट ऑफ रिजेंटमेंट है, पेज 67, अभी अपने अंदर देखने का है कि इन लोग जो मेरा लिस्ट में था, मैं इन लोग को क्या किया? चोरी, झूठ, गॉसिपिंग, लिखो मेरा लिस्ट। ये क्यों किया मैंने? निकल गया अपना डिफेक्ट्स, सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, फियर, इनकंसिडरेशन, डर, घमंड। क्या करना चाहिए बताओ स्पॉन्सर को, और विलिंग हो जाओ अमेंड्स करने के लिए। हो गया रिजेंटमेंट। अभी आया डर। डर तो पेज 68 में बताया, 3 ही एरिया है। नंबर 1 मेरा डर क्या है, नंबर 2 मेरा डर क्यों है, और नंबर 3 इधर कोई एनालिसिस नहीं है, इधर प्रार्थना करो, हे भगवान हमको बताओ, ये डर निकालो और हमको बताओ हम क्या बनना चाहिए और कैसा बिहेव करना चाहिए। हो गया। अभी आ गया कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट में 2 एरियाज है, एक है सेक्स, एक है जनरल। तो सेक्स में पेज नंबर 68 और 69 में बताया कि हमारा सेक्स कॉन्डक्ट देखना है कि हम कहाँ सेल्फिश, डिसऑनेस्ट और इनकंसिडरेट था, वो है मेरा कॉन्डक्ट।
किसको नुकसान पहुंचाया, कैसा पहुंचाया, यू नो, जेलसी, बिटरनेस, क्यों मैंने किया, वापस अपना डिफेक्ट्स आ गया, और क्या करना मांगता था वो, एक्चुअली वो ऑपोजिट बिहेवियर। अगर हम चीटिंग करता था, मत नहीं करना मांगता। इससे मैं एक सेक्स आइडियल बनता है कि आगे जाने से मैं इस तरीके से मेरा सेक्स लाइफ होना चाहिए। सपोज सेक्सुअल स्लिप होते हैं और वापस मैं ऐसा करता हूँ, बिग बुक में बताया पेज नंबर 68 पे कि अगर हम माफी मांगेगा, हम हमको माफ मिलेगी, लेकिन अगर हम वापस ऐसा ही करेगा, फंसाएगा लोग को, हम पिएगा 100%। तो इससे कैसा निकलने का है, पेज 68 में काफी सर्विस करो दूसरे लोग, नॉट ओनली इन ए, दूसरे लोग के लिए। अभी लॉकडाउन हो, कितने लोग घर में बैठे हैं, उन लोग के लिए थोड़ा शॉपिंग करो, जाके बात करो, यू कैन डू मेनी थिंग्स फॉर अदर। और वो आखिरी इन्वेंटरी था, वो हार्म्स टू अदर्स, पेज 68 का आखिरी पेज, आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि कोई कोई लोग है जो हम उन लोग के पे रिजेंटमेंट नहीं था, डर नहीं था, और कोई सेक्सुअल हार्म नहीं किया, फिर भी उसके नुकसान पहुंचाया हम लोग। कितना काम में काम चोरी किया, टैक्सी ड्राइवर का पैसा नहीं दिया, होटल में बिल कितने हैं, बनाओ वो लिस्ट, लिखो कैसा नुकसान पहुंचा है, और वापस विलिंगनेस, ये सीधा करने के लिए स्पॉन्सर को बताओ और विलिंगनेस बताओ। हो गया अपना स्टेप 1 2 3 एंड 4 का समरी, और सुधीर में रिकॉर्ड टाइम में किया, मैं सिर्फ 8 मिनट लिया, और इसमें आ गया अपना, आज अपना 5 6 7 8 और 9। और पांचवा पैरी जो है, वो तो पेज नंबर 69, पेज नंबर 59 पे लिखा है कि सॉरी, एक मिनट, ईश्वर अपने आप और एक अन्य व्यक्ति के सामने अपना गलतियों के सही स्वरूप स्वीकार किया। तो जब भी मैं ये बुक में लिखा तो मैं अपने आप को एडमिट किया, जब मैं स्पॉन्सर को बताया तो तो एक इंसान से बताया, और प्रार्थना में मैं ईश्वर को बताया। तो अभी सवाल होता है कि अभी इतना मैं लिखा 4 स्टेप, अब ये पूरा नॉवेल जो हम लिखा है, इसका क्या करना है। तो पेज नंबर 73 में इन लोग लिखा है, ओके, कि आखिरी लाइन पे, पेज 73 का लास्ट लाइन में लिखा है कि हम एक इंसान से एकदम 100% ईमानदारी होना चाहिए। क्यों? अगर मैं इस दुनिया में लंबा इनिंग्स खेलने का और खुशी से जीने का है, तो मैं कौन सा भी एक इंसान से हम ये सब बताना पड़ेगा। क्यों? हम ये क्यों बताना है यार एक दूसरे इंसान के लिए? मैं लिख के अपने आप को बताया, मैं भगवान को बताया प्रार्थना में, अभी क्यों जाके एक इंसान को बताने का है? तो पेज नंबर 72 में उन लोग बताया, सबसे अच्छा कारण पहला, कि अगर हम ये अ, अगर हम ये चीज एक दूसरे इंसान को नहीं बताएगा, ओके, चांसेस बहुत कम है कि हम सोबर रह सकते हैं। बोला हम लोग देखा है, हम लोग कौन, ये 100 लोग जो बुक लिखा 4 साल के अंदर, हम लोग देखा कि थैंक यू अमी, 4 साल के अंदर हम लोग देखा कि बार बार न्यूकमर लोग बोलता है कि हाँ हम इन्वेंटरी बताएगा लेकिन पूरा नहीं बताएगा, ये थोड़ा चीज में अपने साथ में रखेगा। इनवेरिएबली क्या हो गया, इन लोग वापस जाके पिया, फिर न्यू कमर स्लिप होके वापस आते, या ओल्ड टाइमर स्लिप होके वापस आते, और फिर वो मीटिंग में आवाज करते, बोलता है अरे लेकिन हम सब जो तुम लोग किया, हम बोला, हम आया, हम जल्दी आया, फ्रंट रो में बैठा, सेवा किया, 900 मीटिंग्स किया, जो भी तुम लोग बोला हम लोग किया, तो क्यों मैं वापस पिया? और वापस पेज 73 में बताया, उन लोग बताए कि ये बेचारा सब वो किया जो हम लोग करते हैं, अभी हम सर्विस करते हैं, सुधीर हमें कितने लोग सर्विस करते हैं, बाबू, देयर आर मेनी पीपल दैट आर डूइंग सर्विस, तो हम पिया क्यों? तो इन लोग बोला कि ये आदमी पूरा इन्वेंटरी नहीं बताया,
सब एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स ने सब गलतियां नहीं बताया। और यूजुअली ये मेरा एक्सपीरियंस में, अभी ये 32 साल में आई डोंट नो कम से कम 1000 लोग के ऊपर मैंने स्टेप वर्क किया। जो लोग जो ये चौथा पैरी लेके फिर भी स्लिप करते हैं, उन लोग कुछ चीज उसके पास रखा, और यूजुअली दो एरिया में है। एक है क्रिमिनल, वो बोलेगा हम ये सब बताएगा लेकिन ये क्राइम जो हम किया हम नहीं बताएगा। और दूसरा है सेक्सुअल, हम ये सब बताएगा लेकिन ये सेक्स का बारे में हम नहीं बताएगा। ये मेरा अनुभव है। तो वापस उन लोग बोला कि हम लोग देखा है कि ये आदमी फुल सोबर नहीं रह सकते अनटिल वो कोई एक जन से पूरा लाइफ हिस्ट्री बताया। तो नेक्स्ट सवाल है, लेकिन हम एक दूसरा इंसान को पूरा लाइफ हिस्ट्री क्यों बताने की है, उसका जरूरत क्या है? और वही पेज नंबर 73 में लिखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि हम अल्कोहलिक लोग, हम एक्टर है, हम लोग एक डबल लाइफ रहता है। मेरे जैसा शराबी सामने हम बताते हैं अरे हम हीरो है, हम बहुत स्मार्ट है, हम बहुत नॉलेजेबल है, हम ये है, अंदर से डर। अरे अगर सबको मालूम पड़ेगा कि हम खाली हाई स्कूल पास है, अरे अगर सबको मालूम पड़ेगा कि मेरा डिग्री जो है इक्विवेलेंसी है, अगर सबको मालूम पड़ेगा कि ये 60 उम्र पे ना मेरे पास घर है, सेविंग्स है, कुछ नहीं, लोग क्या सोचेगा मेरे बारे में? लोग क्या सोचेगा अगर मैं सच बताता हूँ कि मेरा लाइफ कैसा है? तो ये बिहेवियर्स जो है, ये मेमोरीज जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है बिग बुक में लिखे है, मेरा जैसा शराबी अंदर घुसाते हैं। मीटिंग में आके बड़ा बात, ये मेरा, अरे मेरा नाम रॉय, मैं फलाना, मैं ठिकाना, मैं ये मैं वो। साला मीटिंग में बाहर जाते हैं, साला ये महीने का ईएमआई कैसा भरेगा? अरे यार, बीवी बोला साला राशन लेके आओ, लेकिन मीटिंग में मैं बिग शॉट होके सबको चाय पिलाया, अभी राशन का पैसा नहीं है। अभी बीबी को क्या बताओ, कुछ स्टोरी इन्वेंट करो कि ऐसा। तो ये सब डबल लाइफ जो है, और ये गलत इंफॉर्मेशन जो मैं वापस अंदर घुसाते हैं, और जब भी ये अंदर होता है, प्लीज रिफर बैक टू पेज 52। वो अस्त व्यस्त का 8 सवाल, 100% मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएंगे। प्लीज रिफर बैक टू डॉक्टर सिल्वर पेज नंबर XXIX। डॉक्टर बोला जब भी जिंदगी अस्त व्यस्त होता है, बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष, मन बोलता है जाके पी। और मैं पूछता है अच्छा ठीक है, मान लिया कि मैं सबको बोलना पड़ेगा, लेकिन किसके साथ शेयर करो? अभी ये क्वेश्चन हमेशा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता है, किसके साथ शेयर करो, कौन कैसा। अभी ये पुस्तक 1939 में लिखा था। उस टाइम सिर्फ 100 जन सोबर था दुनिया में, और उसमें से पूरा नॉर्थ अमेरिका 3 शहर का, एक था न्यूयॉर्क सिटी, एक था एक्रोन ओहायो, और एक था क्लीवलैंड ओहायो। ये 100 लोग 3 शहर में था। और जब ये बुक छिप गया, न्यूज़पेपर का आर्टिकल, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है, और 800 ऑर्डर आया ये बुक का। और उन लोग बाय मेल उन लोग 800 बुक बेच दिया पूरा यूएस और कनाडा में। अभी लोग को बुक मिला, लेकिन उनके पास कोई मीटिंग्स नहीं है, नजदीक कोई एए मेंबर नहीं है। तो ये चौथा पैरी किसके कैसा ले लो मालूम है, उन लोग लिखा, लेकिन किसके साथ में पांचवा पैरी ले लो? और पेज नंबर 74 में, ओके, पेज नंबर 74 में पहला टॉप में फर्स्ट पूरा पैराग्राफ में उन लोग लिखा है कि पहला हम लोग बराबर सोचो हम किसके साथ में ये पांचवा पैरी ले लो। बोलो शायद वो कोई धर्म, कोई धार्मिक पुजारी या पादरी या यू नो रैबाई या मौलवी, सम रिलीजियस पर्सन के साथ में ये स्टेप ले लो। क्यों? क्योंकि ये रिलीजियस लोग जो है ना, उन लोग अलाउड नहीं है बोलने का जो हम लोग उसके साथ में बोलते हैं। तो बोलते हैं लेकिन अपना
50% मेंबर नास्तिक है, उन लोग थोड़ी कोई धार्मिक लोग के साथ में पांचवा पैरी लेना पड़ेगा। तो बॉटम ऑफ द पैराग्राफ में उन लोग लिखा ठीक है, तो अगर तुम कोई धार्मिक आदमी के साथ में, तो कोई डॉक्टर के साथ में करो, या कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ में करो, या ऐसा एक इंसान ढूंढो, मे बी आपका लॉयर, मे बी कोई फैमिली फ्रेंड, जो तुमको ये सब चीज बता सकता है, और तुम्हारा और उसमें कोई रिश्ता का रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकते। देखो, तुम्हारा बीवी को मत बताओ, कोई फैमिली मेंबर को मत बताओ, लिखा है बुक में। ओके, अभी वो उस टाइम पे था, अभी उस समय से आज तक 5 करोड़ बुक बिक गया, 90 भाषा में, 190 देश में, और काफी लोग के 12 पैरी करके सोबर है, उन लोग स्टेप्स का अनुभव है और स्टेप्स का जानकारी भी है, तो भी काफी लोग है, स्पॉन्सर लोग है, जो ये बात सुन सकते हैं। अभी बार बार मेरे को ये रिक्वेस्ट आते है, इंडिया का ए मेंबर से, यूएस से यूजुअली नहीं, लेकिन इंडिया में बार बार ये हमको ये मैसेज, अरे बॉस, मैं मेरा पांचवा पैरी तेरे साथ में कर सकते क्या? और मैं हमेशा पूछता है क्यों? नहीं यार, मैं स्पॉन्सर के साथ में नहीं कर सकते, मेरा डर है कि स्पॉन्सर जाके मेरा स्टोरी सबको बताएगा। ओके, आई डोंट नो अबाउट दैट कि ये डर क्यों है। वो डर के लिए आप प्लीज प्रार्थना करो तेरा चौथा पैरी में। लेकिन बिग बुक क्या बोलते हैं? बिग बुक ने बोलते हैं कि तुम स्पॉन्सर के साथ में ही करो। इनफैक्ट जब नेक्स्ट परसों जब भी हम 12वां पैरी करते, पेज नंबर 96 में उन लोग बोला कि जब भी तुम आदमी को स्पॉन्सर करते, इफ आई एम द स्पॉन्सर ऑफ समवन, अगर वो आदमी बोलते मैं तेरे साथ में पांचवा पैरी नहीं करना चाहिए, तुम बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा है बुक में, तुम जाके पांचवा पैरी करो, फिर वापस आ जाओ, बाकी का स्टेप्स हम लोग करेगा, बिग बुक ले। तो अगर आप नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डू इट विद एनीबॉडी, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, कोई रिलीजियस पर्सन, कोई लॉयर, कोई आउटसाइडर, वो तेरे ऊपर है। मैं सिर्फ मेरा अनुभव बता सकता। मेरा 32 साल में मेरा 5 स्पॉन्सर हो गया। पहला स्पॉन्सर बॉम्बे में था, वो मेरा पूरा हिस्ट्री मालूम, ज्योग्राफी भी मालूम। दूसरा मेरा स्पॉन्सर था दुबई शारजा में, वो बेचारा मर गया, लेकिन वो भी मेरा पूरा मालूम। तीसरा मेरा स्पॉन्सर न्यूयॉर्क में विल, वो भी बेचारा मर गया, लेकिन वो भी मेरा फुल स्टोरी मालूम। चौथा मेरा स्पॉन्सर ये न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड में मेरा स्पॉन्सर है, वो भी मेरा पूरा स्टोरी मालूम है। और पांचवा स्पॉन्सर कौन है? पांचवा स्पॉन्सर होता है मेरा स्पॉन्सीज। क्योंकि जब भी स्पॉन्सी स्टेप लेते हैं मेरे साथ में, अगर अपना अनुभव में कोई जोड़ी आता है कि उसने कुछ किया जो मैंने किया, मैं तुरंत शेयर करता हूँ, हाँ भाई, मेरा आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया। ये जानकारी हम कहाँ मिला? ये बुक मैंने मिला, वो दूसरा बुक 12 and 12 में, 12 and 12 में लिखा है कि एट दिस पॉइंट स्पॉन्सर्स कम टू रेस्क्यू, और वो खुद शेयर करते हैं अपना खुद का अनुभव। तो मेरा 5 स्पॉन्सर था, बॉम्बे, दुबई, न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड, और अभी ऑल स्पॉन्सीज बिकम स्पॉन्सर। सब स्पॉन्सी को मेरा फुल स्टोरी, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया। चलो, अभी ये स्पॉन्सर का क्वेश्चन क्लियर हो गया, किसके साथ में करना है। मैजिक, अभी कितने टाइम रोकना पड़ेगा? अभी मैंने चौथा पैरी किया, और पेज नंबर 75 में हम यहाँ तक, जब जब हम यह तय कर लेता है कि हमारी कहानी कौन सुनेगा, तब हम समय नहीं गावते, वी वेस्ट नो टाइम, कोई टाइम पास नहीं करने का। तो अगर तुम फोर्थ स्टेप लिख के, अगर अभी आज तुम फोर्थ स्टेप लिख रहा है और ये 10:30 बजे फिनिश्ड हो गया फोर्थ स्टेप, तुरंत स्पॉन्सर को मैसेज भेजो, बोलो हो गया मेरा फोर्थ स्टेप, हम रेडी है पांचवा पैरी करने के लिए। शायद स्पॉन्सर आंसर नहीं करेगा, शायद स्पॉन्सर बोलेगा कल, अभी मेरा सोने का टाइम हो गया, लेकिन बुक बोलते हैं वी वेस्ट नो टाइम।
हम लोग कोई टाइम पास नहीं करने का, इमीडिएटली हम लोग ये करता है। ओके, तो मैं सब कुछ उसको बताओ क्या स्पॉन्सर को? वो बोलता है हाँ। हमारा घमंड अपना पॉकेट में डाल के स्पॉन्सर को सब कुछ बताओ जो हम लोग किया। तो एक्चुअली कहने का मतलब है, फिफ्थ स्टेप में दो फिफ्थ स्टेप है। एक फिफ्थ स्टेप है कि अपना स्टोरी मैं स्पॉन्सर को बताओ, मेरा नाम रॉय है, मैं 1961 में पैदा हो गया, मेरा पेरेंट्स ये, मेरा वो, मैं यहाँ स्कूल गया, फलाना ठिकाना, पूरा लाइफ स्टोरी बताओ। दैट इज वन फिफ्थ स्टेप, क्योंकि ये बोलता है वी हैव टू टेल समवन अपना फुल लाइफ स्टोरी। सेकेंड पार्ट ऑफ द फुल स्टेप इज हम ये इन्वेंट्री शेयर करता हूँ। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टॉक, वी हैव अ रिटन इन्वेंट्री, और हम उसको सब कुछ बताने के लिए, तो हम सब कुछ बताया। अभी जब भी हम ये सब कुछ बताते हैं स्पॉन्सर को, हमको क्या मिलने वाला है? अभी ये पूरा टाइम हम बोलते हैं 9 स्टेप प्रॉमिस, अरे सब जगह में प्रोमिस है। अभी ये होता है पांचवा पैरी का प्रोमिस। यही पेज के बीच में ये पूरा पैराग्राफ है, पांचवा पैरी का प्रोमिस। बोलता है एक बार हमने स्टेप किया ना, बहुत खुश फीलिंग है। दूसरा, हम दुनिया में आंख में देख सकते हैं, अभी मुंडी नीचे डाल के जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्पॉन्सर को बताया ये क्यों होता है, पता नहीं है, ऐसा होता है। तीसरा, मैं अकेला हो सकता है आराम से, पीस एंड ईस, शांति से 2-2 मिनट मेरा फेसबुक और इंटरनेट और व्हाट्सएप और स्नैपचैट चेक करने का कुछ जरूरत नहीं। चौथा, अपना डर जो है हमसे निकल जाता है। पांचवा, हमको फीलिंग आता है कि हाँ ऊपर वाला नजदीक आया। छठवा, इसके पहले हमारे एक आध्यात्मिक बिलीफ था, अभी हमको एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होता है, कुछ फीलिंग होते हैं हमारे अंदर। सिक्स, ये मस्त, हमको फीलिंग आता है कि अपना शराब का प्रॉब्लम निकल गया। ये होता है पांचवा पैरी, अगर बिग बुक के तरीके से किया। एंड फाइनली हम सोचते हैं कि अब हम एक बड़ा हाईवे पे है और सब लोग का हाथ पकड़ के जाता है भगवान के तरफ। अभी देखो, चैप्टर 5 जब भी हम चालू किया है, वी सेड रैली हैव वी सीन अ पर्सन फेल थर्ली फॉलोड अ पाथ। हम लोग पाथ पे था, फुटपाथ। अभी हम लोग हाईवे पे है, फुटपाथ से हाईवे से आया, चौथा पैरी और पांचवा पैरी करने से। तो अभी ये पूरा पांचवा पैरी करने के बाद में अभी मैं क्या करना चाहिए, क्या करने चाहिए? वही पेज नंबर 75 का इधर इंस्ट्रक्शंस है। वो बोला घर को जाओ, एक शांति जगह में, घर पे ना किधर भी जाओ शांति से, सब डिस्ट्रैक्शंस बंद करो, फोन ऑफ, टीवी ऑफ, दरवाजा बंद करो, अकेला बैठो अपने आप से 1 घंटा के लिए। टाइमर लगाओ, तेरा स्टॉप वॉच, तेरा फोन के ऊपर टाइमर लगाओ, और फिर बिग बुक खोलो, और जो पेज में 5 सब पैरी है वो पेज पढ़ो। ओके, और हम लोग ये देखना है, वी रिव्यू कि ये नंबर 1, क्या सचमुच मैं सत्यहीन हूँ, पावरलेस? हाँ, याद करो क्यों मैं बोलता हूँ, क्या सचमुच मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त है? हाँ, क्यों, कितना इंसिडेंस है? सच मैं मानता हूँ कि है एक उच्च शक्ति और मैं पागल हूँ, और वो मेरे को होश में लाएंगे। यस। तीसरा पैरी, मैंने निर्णय किया कि मेरा इच्छा और जिंदगी, विल एंड लाइफ, उसके हाथ में। चौथा पैरी, मैं सब रिजेंटमेंट लिखा, सब डर लिखा, सब सेक्स कॉन्डक्ट लिखा, सब दूसरे के नुकसान लिखा। पांचवा, ये सब मैं बताया स्पॉन्सर को। 1 घंटा, 1 घंटा ये मेडिटेशन करने का है, 5 पैरी के ऊपर बिग बुक में लिखा है। और वो 1 घंटे के बाद में 4 सवाल है बिग बुक में, कि बॉटम ऑफ द पेज, पेज नंबर 75, क्या हमारे अब तक की कई हुआ काम ठोस आधार पर है? अपना वर्क, अपना काम सॉलिड है क्या? क्या हमने नवीन पत्थर के सही स्थान पर रखा है? अगर हम एक दीवार बनाते हैं, सब पत्थर सही जगह पे डाला है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 सही जगह में? कहीं हमने
उन पत्रों में सीमेंट लगाने में कंजूसी तो नहीं की। चौथा पायरी में थोड़ा कम लिखा, पांचवा पायरी में थोड़ा कम बोला, तीसरा पायरी में पूरा भगवान को नहीं दिया। क्या हम ये पत्थर के जोड़ी में सीमेंट के साथ रेती डालना भूल तो नहीं गया? तो ये 4 सवाल, 1 घंटा का मेडिटेशन करो, फिर ये 4 सवाल का जवाब अपने आप से दे दो। और अगर आप ईमानदारी से ये इस प्रोग्राम किया अब तक, तुम्हारा सब जवाब हाँ ही होगा। और अगर ये हो गया, गेस व्हाट, अब रेडी है छठवा पैरी के लिए। अरे, तो ये सब डिस्कस स्पॉन्सर के साथ में डिस्कस करेंगे। और 1 घंटा का मेडिटेशन किया और ये 4 शब्द का जवाब दिया, छठवा पैरी के लिए रेडी है। जब भी लोग मेरे पास स्पॉन्सरशिप करते हैं और मेरा घर पे है या मैं उसके घर पे है, पांचवा पैरी फिनिश होने का मैं वहां ही बैठते, तू बैठ अभी साला 1 घंटा और कर, और इस साथ जवाब दे दो। और तुरंत इमीडिएटली बिग बुक में लिखा है, नहीं लिखा टाइम पास करो, हो गया, चलो रेडी छठवा पैरी के लिए। और ये छठवा पैरी का सवाल क्या है? सवाल है कि पेज नंबर पेज नंबर 76, और सवाल है, क्या हमने इसके लिए तैयार है कि ईश्वर हमारे अंदर से वह सब कुछ दूर कर दे जिसको हमने मान लिया कि ये अपना डिफेक्ट्स है। दैट इज, ये छठवा पैरी के ये सवाल है कि क्या जो भी मेरा डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर है, क्या ऊपर वाला ये के सब ले सकता है क्या? कौन सा डिफेक्ट्स? अरे जो चौथा पैरी में हम लोग डिफेक्ट्स मिला ना, रिजेंटमेंट का इन्वेंट्री में, फियर, पूरा फियर ही है डिफेक्ट, सेक्स इन्वेंट्री में, वो सब डिफेक्ट्स। अच्छा, तो मैंने मेरा चौथा पैरी लेके मैं बोला, अरे बाप रे, मेरा गुस्सा 50, रिजेंटमेंट में 50 टाइम गुस्सा आ गया, मेरा झूठ बोलना 50 रिजेंटमेंट में 40 टाइम झूठ आया, मेरा डर, डर तो 50 डर था, लेकिन रिजेंटमेंट में भी 25 टाइम डर भी आया था, मेरा आलसीपना 24 टाइम। ये सब एक एक करके मेरा 27 डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर हो गया। और जब मेरा ये सब डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर मिला, तो अ, वो सवाल था कि क्या मैं तैयार हूं क्या कि भगवान को ये सब चीज निकलना है। स्पॉन्सर मेरे को पूछा, ये ले तेरा लिस्ट, अभी इसमें से तुम तैयार है कि भगवान को सब कुछ लेने का? मैं बोला ये 2-3 चीज रखना चाहिए। बोला कौन सा? मैं बोला आलसीपना, घमंड, लस्ट, ये 3 हम रखेगा, बाकी भगवान को लेने दे। तो जो चीज हम तैयार नहीं है छोड़ने के लिए, उसके लिए क्या है? उसके लिए भी वही फर्स्ट पैराग्राफ में एक प्रार्थना है, बोलते हैं कि अगर हम कुछ डिफेक्ट्स रखते हैं जो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको विलिंग बनाओ। दैट्स इट, हो गया, फिनिश। छठवा पैरी इतना आसान है, खाली वो डिफेक्ट्स है जो चौथा पैरी में मिला, वो सब डिफेक्ट्स देख के अपने आप से पूछो, इसमें से हम क्या रखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। जो रखना चाहिए भगवान को पूछो, ये भगवान हमको विलिंग बनाओ। और जो छोड़ने के लिए तैयार है, आ गए हम लोग 7th स्टेप पे, आ गया हम लोग 7वां पैरी। क्या बात है यार, हाँ यार, ये मेरा कोई इन्वेंशन नहीं है बॉस, ये बिग बुक में ही है, मैं कोई इधर कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता हूँ, ये सिर्फ मेरा अनुभव है, मैं इस तरीके से मैंने स्टेप्स किया। और सवाल अभी आता है कि मैं 7वां पहरी कभी ले लो, और वही पेज में सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस, जब हम तैयार हो जाइए। अभी हम स्पॉन्सर के साथ में बैठा, अभी 27 डिफेक्ट से हम लोग 24 डिफेक्ट छोड़ने के लिए हम तैयार था, हम तैयार है छोड़ने के लिए। चलो ठीक है, तैयार है, तो हम 7वां पैरी कैसे ले लो, और वही पैराग्राफ में एक एक प्रार्थना दे दो। एक लिखा है कि हे भगवान, हम अभी हम अभी तैयार है कि तुम मेरा सब ले लो, अच्छा और बुरा।
ये सब मेरा डिफेक्ट्स और कैरेक्टर स्वभाव दोष निकालो जो आपका काम करने में हमको रुकाते, और हमको ये ताकत दे दो, स्ट्रेंथ दे दो कि जैसा मैं यहाँ से जाता हूँ कि आपका इच्छा करो। और अगर आपको पसंद नहीं है तो खुद का 7वां पहरी का प्रार्थना लिखो। और मैं तो बिग बुक का प्रार्थना नहीं है, मैं खुद का लिखे है। और मैं बोलते हैं, हे भगवान, आपको मालूम है मैं कितना साला डिफेक्टिव, मैं पूरा डिफेक्टिव ही है। आप मेरे को साफ करो और तेरे काम करने के लिए भेजो। फिनिश्ड। ये मेरा 7वां पहरी के प्रार्थना। अभी क्या मेरा 7वां पहरी हो गया क्या? लिखा है बिग बुक में, इस ही ऐसा ही हो, अब हमने 7वां कदम पूरा कर लिया है। फिनिश्ड। तो अभी सवाल होता है कि अभी बिग बुक बोला कि 7वां पैरी खलास हो गया, तो अभी मैं वापस 7वां पैरी कभी करने का है जिंदगी में, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ मेरा अनुभव बता सकता कि मेरा जैसा शराबी, मेरा वो डिफेक्ट स्वभाव दोष बार बार आते हैं। घमंड, झूठ बोलना, आलसीपना, कामचोरी, लस्ट, ये सब मेरे अंदर आते हैं। तो मैं तो रोज ये प्रार्थना बोलता है। बिग बुक बोलते हैं हो गया, मैं मेरा अनुभव है, खुद मैं रोज करते ये हो गया। तो आगे अभी 8वां पैरी, अरे 8वां पैरी, चलो अभी मैं थोड़ा आराम कर सकते हैं क्या? इतना दिन से हम 4 स्टेप लिखा, स्पॉन्सर से बताया, 1 घंटा मेडिटेशन, मेरा डिफेक्ट्स देखा, 7वां पैरी किया, अभी थोड़ा आराम दे दो यार। देखो बिग बुक क्या बोलते हैं। बिग बुक बोलता है अब, नॉट 90 दिन के बाद में, वो बोलते हैं अब हमें और कार्य करने के आवश्यकता है, जिसके बिना जिसके बिना हम पाते हैं बिना कि ये कार्यक्रम के विश्वास मर जाता है। तो देखो बॉस, ये लोग जो प्रोग्राम बनाया, उन लोग प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया कि जल्दी से जल्दी पैरी ले लो और आजादी हो जाओ। अपना एक को फाउंडर जिसका नाम था बिल डब्ल्यू, वो 3 दिन में ये कदम लिया यार। 11 दिसंबर 1934 उसका एडमिशन हो गया टाउन्स हॉस्पिटल में। 11, 12, 13 3 दिन होता है डिटॉक्स में। 14, 15, 16 3 दिन में वो पूरा पैरी किया। 17 तारीख को उसको एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, और 18 दिसंबर 1934 हॉस्पिटल से निकल गया, वापस कभी भी नहीं। अगला साल वो अपना दूसरा को फाउंडर डॉक्टर बॉब, वो 13 मई 1935 में उससे मिला, और 13 मई और 30 मई के बीच में डॉक्टर बॉब ने सब पैरी किया। लेकिन वो अमेंड्स करने के लिए तैयार नहीं था। जो स्टेप में हम लोग है अभी 8वां पेरी, कि हम लोग तैयार है अमेंड्स करने के लिए। और डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू को बोला, बॉस ये अमेंड्स मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ यार। अभी क्या मैं सब पेशेंट को जाके बोलो, अरे जब भी मैं तेरा ऑपरेशन किया मैं टाइट था, नहीं कर सकते यार। अगर मैं ये अमेंड्स करेगा, मैं तो खलास हो जाएगा, मेरा बिजनेस खलास होएगा, कोई पेशेंट भी नहीं आएगा, कोई माफी नहीं करेगा, और सबको वापस पैसा देना पड़ेगा। ये अमेंड्स करने के लिए हमने तैयार है। क्या हुआ, डॉक्टर बॉब अपना को फाउंडर वापस पिया पहला महीने में। वो वापस पिया, स्लिप हुआ, फिर बिल डब्ल्यू उसको स्लिप से बाहर निकाला, और 10 जून 1935 डॉक्टर बॉब अपना आखिरी पैक पिया, हॉस्पिटल में गया, एक ऑपरेशन किया। उसके बाद में पूरा दिन रात को 12 बजे तक वो सब अमेंड्स के ऊपर अमेंड्स, सब पेशेंट लोग का घर में जाके अपना सच बताया और अपना माफी मंगाया। और उस दिन से मरते दम तक डॉक्टर बॉब कभी वापस नहीं पिया। इसलिए हम लोग 10 जून 1935 हम लोग एए का फाउंडेशन डे पकड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर बॉब का आखिरी ड्रिंक 10 जून पे था। तो फाउंडेशन वहां से चालू होते हैं। ओके। तो तो अभी बुक में बताया कोई ब्रेक लेने का, ये नहीं देख, ये मेरा अनुभव है जो बुक का है। आपको ब्रेक लेने है ले लो यार, स्टेप्स नहीं करने का है मत करो। कितने लोग हैं जो ए में आया और बिना स्टेप करके, सिर्फ मीटिंग में आके, सिर्फ शेयरिंग सुन के सोबर हो गया। वो उसका अनुभव है यार, गॉड ब्लेस देम। इनफैक्ट बिग बुक में लिखा है पेज 96 पे कि रिकवरी के ऊपर हमारा कोई मोनोपोली नहीं है।
कोई मोनोपोली नहीं। हम 100 जन जिसने ये बुक लिखा, हम लोग इस तरीके से सोबर हो गया। लेकिन आपको सिर्फ मीटिंग में आके सोबर, बिना अमेंड्स करके, बिना, नो प्रॉब्लम यार, हमारा कोई मोनोपोली नहीं है, तो इधर कोई झगड़ा नहीं है। ये मेरा अनुभव है जो मैं बुक से एक्सपीरियंस किया। चलो, तो अभी हम ब्रेक लेने के लिए हम नहीं करेंगे, तो अभी क्या वापस एक लिस्ट बनाना पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। बिग बुक में बताया है कि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है। कहाँ? क्योंकि मेरा 4 स्टेप पड़ा है ना मेरा हाथ में। मैं रिजेंटमेंट, इन्वेंट्री, फियर, सेक्स, हम सब है मेरे पास। तो वापस लिस्ट बनाने के लिए ने, तो अ, तो ये बोलते हैं विलिंगनेस। तो भी ये ऐसा कैसा करो? तो मेरा स्पॉन्सर बोला, देखो ये तुम्हारा लिस्ट है, हम लोग के एक पेपर लिया और उसमें हम लोग 4 कॉलम बनाया। और वो बोला, अभी ये तुम्हारा इतने लोग रिजेंटमेंट ये वो, तुम किसको अभी अभी इसी वक्त जब भी तुम घर को जाते हैं, आज 12 रात को 12 बजे के पहले, आज का दिन तुम किसको अमेंड्स कर सकते हैं? मैं बोला, हाँ मेरा दादी माँ को अमेंड्स कर सकते हैं, मेरा पड़ोसी, उन लोग के बच्चे का एग्जाम का टाइम में हैरान किया, उन लोग को अमेंड्स कर सकते हैं। वो बेचारा नारियल वाला जो मेरा घर के सामने बैठते हैं, कितना नारियल मैं फुकट में पिया, बोला पैसा कल देगा, पैसा कल देगा, उसका अमेंड्स में कर सकते हैं। बोला ठीक है, वो तुम आज करो। तो ये बाकी का नेम से कौन कौन लोग तुम थोड़ा बाद में, थोड़ा समय के बाद में अमेंड्स करना पड़ेगा। मैं बोला, अरे यार मेरा पिछला 6 नौकरी जो था, उन लोग जो जाके अमेंड्स करना पड़ेगा यार, मैं कितना काम चोरी किया, और मैं कितना व्हाट डू यू से, यू नो शॉर्ट चेंज, स्टुपिडिटी किया काम के ऊपर। मैं थोड़ा बाद में वो करना पड़ेगा। तो थोड़ा पैसा का चोरी मैंने किया, वो पैसा मैं जमा करना पड़ेगा बिफोर आई गो एंड मेक अमेंड। मेरा भाई गया यूएसए, मेरा बहन यूएसए, मेरा कोई दूसरा ऑस्ट्रेलिया गया, कोई दूसरा इंग्लैंड में था। तो अभी मैं पैसा जमा पड़ेगा, टिकट खरीदने के लिए जाके अमेंड्स करना पड़ेगा। तो ये बोला ठीक है, ये बाद में करेगा। तो कोई कोई लोग आज हो गया, कोई कोई लोग बाद में हो गया। तो अभी किसके लोग तुम श्योर नहीं है कि तुम अमेंड्स करेगा या नहीं करेगा? मैं बोला श्योर नहीं है कि काफी लोग, मैंने गॉसिप किया उन लोग के बारे में। श्योर नहीं है कि करो मत करो, वो मेरे बारे में क्या सोचे। बोला ठीक है, तुम श्योर नहीं है तुम लिखो, मैं भी श्योर नहीं है। मैं बोला, हाँ मैं एयरपोर्ट में काम किया, उधर मैं थोड़ा इतना हेरा फेरी किया, तो अगर मैं सच बताएगा तो प्रॉब्लम होएगा। तो ठीक है, तुम लिखो। और ये लिस्ट के ऊपर किसके ऊपर तुम कभी अमेंड्स नहीं करेगा, और जो भी औरत लोग जो तुम उसके साथ में तुम लफड़ा किया, वो अमेंड्स कभी नहीं हो जाएंगे। अभी तुम थोड़ी जाके उसका मदद, अरे सर सॉरी अमेंड्स, तेरे वाइफ के साथ में बहुत मजा किया गया, ऐसा नहीं होएगा। वो बेचारी औरत को मार खाएगा, तू भी मार खाएगा। वो अमेंड्स तुम कैसा करेगा? सिर्फ तुम्हारा बिहेवियर चेंज करो। अच्छा, और क्या? और क्या स्पॉन्सर बोला, अगर ये लिस्ट के ऊपर तुम्हारा तीसरा कॉलम जो तुम बोला श्योर ने है कि अमेंड्स करने के है, उसका क्या करने का? बोलते हैं, अगर तुम तैयार नहीं है, पेज नंबर 76, तो तुम प्रार्थना करो, भगवान हमको विलिंग बनाओ। हो गया। लेकिन हम योग क्यों करना मांगता है? हा, बोलते याद करो, जब भी तुम पहला पायरी में था, पेज नंबर 58, हम लोग बोला कि अगर तुमको चाहिए तो हमारे पास है, और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो तुम स्टेप्स करने के लिए, तुम्हारा, मैंने वो बोला, तो तू ही बोला तुम कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो अमेंड्स करना पड़ेगा। फंसाया साला स्पॉन्सर मेरे को। बोला हमने फंसाते बिग बुक में लेके। बोला याद करो, याद रहे, हमने शुरू में ही इस बात पर सहमत को हो गया कि हम शराब के विजय पाने के लिए
हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। हमने ही बोला यार, कोई बंदूक नहीं डाला मेरे सिर पे, मैंने ही खुद बोला। मैं बोला अरे ठीक है यार चलो, तो अकॉर्डिंग टू बिग बुक्स ऑथर्स हो गया, मेरा 8वां पैरी हो गया। चलो अभी 9वां पैरी में आ गया। चलो अभी तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं क्या? ये बिग बुक वाला क्या फंसाया मेरे को। वही पेज नंबर 76, वो बोला, बोला अब अब हम बाहर जाते हैं कमेंट करने के लिए इस सब लोग के ऊपर, तो जिसके ऊपर हमने नुकसान पहुंचाया। अच्छा, सो वंस अगेन नो ब्रेक अब। तो एक ही दिन में, सर ये मेरा अनुभव है, 5वां पैरी हो गया, 1 घंटा का मेडिटेशन, 6वां पैरी हो गया, 7th स्टेप हो गया, 8वां पैरी का लिस्ट हो गया, और 9वां पैरी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो बोला हाँ जैसा हम घर को जाएगा हम वो 2-3 अमेंस हो जाएगा। वाह वाह। अच्छा, तो काफी लोग है, तो जब भी मैं अमेंस करता हूँ, मैं इसको कैसा अप्रोच करूं? तो बोलते हैं इधर बॉटम ऑफ पेज 76 कि हमें पूरा तरीके से जानना चाहिए। कुछ लोगों को पहली बार हमने जरूरत नहीं बोले हेलो मेरा नाम रॉय, मैं ये मेंबर है और मैं आ गया अमेंड्स करने के लिए, बिग बुक में लिखा है। पहले टाइम में वो बोलने का कुछ जरूरत नहीं, और ये काफी टाइम अमेंड्स का टाइम है, स्पेशली मेरा कंपनीज में जब भी मैं अमेंड्स करने को गया, क्योंकि मेरे को आगे भी नौकरी का जरूरत है। मैंने उन लोग को बोला है कि देखो, मैं अभी एक मेडिटेशन प्रोग्राम करके आया था, और जब भी मैं वो प्रोग्राम किया मुझको मालूम पड़ा कि मैं मेरे कंपनी में थोड़ा गलती काम किया, मैं आपका माफी मांगने के लिए आया, और जो हम सही कर सकते हैं हम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज रिटन इन द बिग बुक। जो आदमी हमारे ऊपर नाराज है, ओके, वो हमको देखेगा, वो चिल्लाएगा, शायद मारपीट खाएगा, आई डोंट नो, उसका अमेंस कैसा करने का। वो बोलता है देख, जो आदमी हमारे ऊपर अच्छा, ये अब एक गधे के माफिक मत जाके बोलो अरे हाय ठीक है अभी हम सोबर हो गया, अभी हम माफी मांगने के लिए नहीं बोला। उसके पहले टोकन ऑफ गुडविल, उसके एक पेड़ा का बॉक्स लेके जाओ, नहीं तो अगर पैसा है, अगर 1,000 रुपया देने का है, 100 रुपया लेके जाओ। अब तो गुडविल, गुडविल मोर इंटरेस्टेड इन दैट, और फिर उसके जाके भाई बोलो बॉस मैं ऐसा एक प्रोग्राम में था, ये बोलने का कुछ जरूरत नहीं इस टाइम पे, और मैं बहुत गलत किया आपके बारे में, अगर हमको 5 महीने दे दूंगा मैं आपका माफी मांगता हूँ यार। वो जो 1,000 रुपया मैं लिया, ये तेरा पहला डाउन पेमेंट, हर महीना में कुछ दे देंगे उससे। व्हाट अबाउट पीपल जो हम उसके ऊपर डिसलाइक है, हम उसको पसंद नहीं है, वो ही बोलते हैं कि वही सब वही पेज पे कि जो लोग हमको पसंद नहीं है, फिर भी हम जाके एक हेल्पफुल कि हम इसको मदद कैसा करो, और फॉरगिविंग, चलो यार हम उसको पसंद नहीं है लेकिन मैं गलती किया ना, माफी करके जाके जाओ, और उसको बोलो बॉस मेरा माफी कर लेना, मैं ये जो भी अमेंड्स है, अगर पैसा देना दे दो, अगर कुछ बातचीत में अमेंड्स करना है तो कर देना। अमेंड्स के अंदर हम, मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए, और ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा लास्ट पैराग्राफ में बताया है कि अंडर नो कंडीशन कि हम लोग उसका क्रिटिसाइज, बॉस हम अमेंड्स करने को आया लेकिन, वो लेकिन शब्द निकालो डिक्शनरी से, लेकिन मैंने चोरी किया क्योंकि तुम घमंडी बॉस है। बॉस ऐसे नहीं, हम काम चोरी किया क्योंकि तुम उसको कम काम कर देते और हमको ज्यादा। अमेंड्स, उसका डिफेक्ट्स मत निकालो, उसका इन्वेंटरी मत ले लो, सिर्फ अपना, हमारा काम है रास्ता का अपना साइड साफ करने के लिए, और अगर हम ये करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। तो हम क्या पैसा वापस देना पड़ेगा क्या? पेज नंबर 78 बोलता है
ऑलमोस्ट ऑल शराबी पैसा वापस देना पड़ेगा। अभी भी 32 साल सोब्राइटी में, ऑलमोस्ट 32 साल में, अभी भी मेरा फाइनेंशियल डेट है यूएसए में। मैं आईआरएस को पैसा देना है, एक क्रेडिट कार्ड का डेट भी बाकी है। हम थोड़ी इधर बोलते अरे हम इंडिया में है, हम छिपेगा इधर, कोई मेरे को नहीं ढूंढेगा। नहीं, ए में बताया है कि अगर हम पैसा देना है, प्रार्थना करो जिससे जो जिससे अच्छा पेमेंट प्लान तुम कर सकते, जाके मिलो उसको और बोलो देख बॉस ये मेरा परिस्थिति, हम तुमको फलाना पैसा देना है, ये मेरा इनकम, ये मेरा एक्सपेंस, इतना बच गया, इतना बचने से हम तुमको ये हर महीना ये दे सकते हैं। अरेंजिंग द बेस्ट डील यू कैन। अरे ये मेरा अनुभव है कि अब तक मैं किसी को नहीं मिला जो हम उसको पैसा देने का था, और जब भी मैं बोला बॉस मेरा फुल अमाउंट नहीं दे सकता, ये ले लो स्टार्ट, अभी तक किसी ने मेरे को बोला नहीं 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 तुम फुल अमाउंट लेके आओ। सब बोला जो है दे दो साले, और जितना जल्दी वापस दे सकते हैं तुम दे दो। काफी लोग मेरे से भी पैसा लिया है। जो लोग जरूर अगर इच्छा है वापस देने का है दे दो, हम रेडी है तुम्हारा मेरा हम रेडी है मेरा पैसा वापस लेने के लिए। मैं कोई रिजेंटमेंट नहीं रखेगा, मैं फुल ग्रेटिट्यूड में ले लेंगे। तो अगर बाई चांस किसी ने मेरे से पैसा ले लो, हैप्पीली दे दो मेरे को, हम ले लूंगा। ये मेरा अनुभव। जब भी हम पैसा वापस देने को जाते हैं ना, उन लोग बहुत खुशी से देते हैं, वेदर इट इज इनकम टैक्स, वेदर इट इज क्रेडिट कार्ड, वेदर इट इज फैमिली मेंबर, वेदर इट इज, वो लेगा पैसा। तो अ, तो ये है फाइनेंशियल अमेंड्स। अभी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आया कि सेक्स का अमेंड्स, इसमें क्या, इसका क्या करना है। तो पेज नंबर 82, सॉरी पेज नंबर 81 में उन लोग बताया है कि पीने के टाइम में और शायद सोब्राइटी के टाइम में भी काफी अल्कोहलिक लोग ने सेक्स का लफड़ा किया। और उन लोग बताया है कि इस बारे में मत सोचो कि हम अल्कोहलिक लोग की सब पापी है ना, पूरा दुनिया ही ऐसा है, लेकिन हमारे पास एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है। तो बोलता है अगर हम लोग ये सेक्स का लफड़ा में है और अपना पार्टनर बीबी मर्द वोटेवर उसको पता नहीं है हम लोग किया, तो हम बिग बुक बोलते हैं प्लीज उसको मत बताओ। बिग बुक में लिखा है अगर तुम्हारा पार्टनर को मालूम नहीं है कि तुम अफेयर किया, प्लीज उसको मत बताओ, सिर्फ स्पॉन्सर को बताओ और जाके तेरा मंदिर में दिल साफ करो। अगर तुम्हारा बीवी या तुम्हारा मदर को मालूम है कि तुम किया सेक्स का लफड़ा, तो तुम बोला हाँ तुमको मालूम है हम किया, मैं मानता हूँ, मैं बहुत आपका चाहता हूँ, अभी आगे जाके ये ऐसा कभी नहीं होंगे। लेकिन उधर एक एक वार्निंग है, लेकिन वो दूसरा पार्टी का नाम मत बताओ, उसका कुछ जरूरत नहीं है। बोला हाँ मैंने किया लेकिन उसका नाम बताने का कुछ जरूरत नहीं है, मैं प्रोग्राम पे हूँ, आगे जाके अ, मेरा बिहेवियर चेंज होएगा क्योंकि मैं चौथा पैर लिया, मेरा नया सेक्स आइडियल है। लेकिन पेज नंबर 82 में उल्लेख एक दूसरा एक अ, उदाहरण दिया कि देखो जैसा पेज 69 में सेक्स में बोला हम इसमें नहीं घुसने वाला नहीं है, वापस वो बोलता है यहाँ पेज 82 के ये सेक्स के मामले में, और हम किसी के बीच में नहीं आते, सब लोग अपने ही रिलेशन के हिसाब से करो। अभी ये ट्रू स्टोरी है कि 2010 में मैं न्यूयॉर्क में था और मेरा एक स्पॉन्सी था, वो फोन किया मेरे को। वो ऑलरेडी 2010, मैं तो 20 साल सोबर था, वो तो 15 साल सोबर था। वो फोन किया, बोला बॉस मैं प्रॉब्लम मेरा सेक्स का, आ गया घर पे। बोला यार मैं ऑफिस में एक लड़की के साथ में लफड़ा किया। तो हम लोग प्रार्थना किया, फिर बिग बुक खोला पेज 81, और मैं उसको पूछा अरे तोरे बेबी को मालूम है क्या? वो बोला नहीं। मैं बोला बिग बुक बोलते हैं मत बोलो। तो बोला क्या करूं? मैं बोला सेक्स आइडियल पकड़ के भगवान का माफी मांगो और आगे जाओ। लेकिन पेज 82 पे लिखा है कि मैं इसमें नहीं घुस सकते। ये आदमी प्रार्थना किया और वो घर को जाके उसका बीबी को बोला
कि डार्लिंग मैंने ऐसा ऐसा किया। दोस्तों, अब तक उन लोग बहुत हैप्पीली मैरिड है दोनों। दिस इज व्हाट बिग बुक सेज, कि ये दोनों के बीच में हमारा अनुभव है कि बोलने का जरूरत नहीं है, बिहेवियर चेंज करो। लेकिन हम किसी के रिलेशनशिप में नहीं घुसेंगे। अगर आपको बोलना है वो आपके ऊपर है। अरे यार क्या ये पूरा साला कमेंट्स अमेंट्स, अभी हम दारू बंद किया ना, दारू बंद किया तो साला ये सब अमेंड्स बेमेंड्स का जरूरत क्या है यार? तुम्हारा प्रोग्राम, हम मीटिंग में आते हैं ना, हम सेवा करते हैं ना, हम सोबर है ना, हम 1 2 3 स्टेप करते हैं ना, रोज 12 स्टेप करते हैं ना, जब न्यू कमर आते हैं हम स्टोरी बनाते हैं। क्या ये करने का है? फैमिली अमेंड्स। और इधर पेज नंबर 82 में वो फेमस पैराग्राफ है कि कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि शराबी बोलते हैं चल हम दारू बंद किया, वो काफी है और कुछ करने के लिए नहीं है। और वो बोलते हैं अरे साले, अगर तुम्हारा बीवी माँ बाप बच्चे तेरे को नहीं संभाला और तुम्हारे तेरे को ठीक नहीं रखा, तो शायद तेरा जान नहीं होता था, तेरा घर नहीं होता था, तेरा यू वुड नॉट बी अलाइव, मे बी हैड नो होम नो जॉब। बोलते हैं शराबी तूफान जैसा है, घर में जाता है, दिल तोड़ता है, रिलेशनशिप्स तोड़ता है, अब लोग का इमोशंस को तोड़ता है। और बोला अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है रे, हम सोबर है ना, खुशी हो जाओ तुम लोग। मेरा उम्र है 60, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, किसी ने पूछा मेरे को। तो फैमिली के साथ में मैं क्या अमेंड्स कर सकता हूँ? तो फैमिली के साथ में पेज नंबर 83, पूरा फर्स्ट पैराग्राफ एंड हाफ ऑफ फोर्थ, वो बोला एक लंबा पीरियड है रिकंस्ट्रक्शन। याद है पांचवा पैरी में वो सब पत्थर ये वो रेती सीमेंट का बात किया। अभी मालूम पड़ता है क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन करना है, अभी वापस वो घर बनाना है। और वो बोलते हैं हम लोग लीड लेना है, हम उन लोग का डिफेक्ट नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते तुम आलसी है, तुम ये, तुम घमंडी, तुम एलन मैनेजर। हम लोग अपना अमेंड्स करना पड़ेगा, अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। घर में चुप बैठ के थोड़ा काम करो और रिस्पेक्ट आएगा वापस। ये स्पिरिचुअल लाइफ थियोरी ने, ये हम जीना ही पड़ेगा, नहीं तो हम वापस पिएगा। लेकिन कोई कोई लोग को हम अमेंड्स नहीं कर सकते, उन लोग घूम गया, उन लोग मर गया, उसका क्या करने का है? पेज नंबर 83, बोला कोई कोई अमेंड्स है जो हम नहीं कर सकते। कोशिश किया लेकिन मिलते नहीं, छोड़ो। लिखा है छोड़ो, हम लोग कोशिश किया, जब भी टाइम सही है ऊपर वाला का इच्छा है वो आएगा अमेंड्स तेरे सामने। कोई लोग मर मर गया है, कोई कोई लोग जेल में है, कोई कोई लोग अलग जगह में है। बोलता है चिट्ठी लिखो, आजकल हमारे पास व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, ईमेल है, हम लोग वो कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद में लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अब भी आया तुम्हारा 90 पैरे 9 स्टेप का प्रोमिस, कि अगर मैं ये सब करता हूँ फिर आएगा सब मेरा पेज 83 84 का 9 स्टेप्स ऑफ प्रोमिसेस। इफ वी आर पेनस्टेकिंग, वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये हम सबको होता है कि अगर हम ये काम करेगा, दे विल मटीरियलाइज इफ वी वर्क फॉर देम। और ये अमेंड्स करने में सब काम करना पड़ेगा। एंड विथ दैट, ये महीना 5 6 7 8 9 मेरा खुद का अनुभव मैं शेयर किया बिग बुक में के साथ में। थैंक यू वेरी मच कि आपने पेशेंटली सुना। मैं बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है नागपुर ग्रुप के बारे में कि आपने मुझको इनवाइट किया। अभी मेरे को याद आता है 1991 में एक ओल्ड टाइमर था नागपुर में, आई थिंक उसका नाम था शेखर। उस टाइम वो ओल्ड टाइमर था, अभी वो 40 50 साल सोबर हो जाएंगे। अगर वो है उधर, मेरा सलाम दे दो, मेरे को बहुत मदद किया जब भी मैं न्यू कमर था। सुधीर एंड ऑल नागपुर मेंबर्स, थैंक यू।